संघ चालक मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू अभी सो रहा है, जिस दिन जाग जाएगा देश का नक्शा बदल जाएगा। 17 नवंबर से आयोजित संकट मोचन भागवत महायज्ञ का समापन 27 नवंबर को विराट धर्म सभा से हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत सहित जगत गुरु शंकराचार्य रामानंदाचार्य तथा रामभद्राचार्य जी महाराज, पौड़ी धाम के संत सहित अखिलेश्वरानंद जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री धर्मनारायण तथा अन्य साधु संतों ने शिरकत की। धर्म सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री धर्मनारायण ने कहा कि देश के नेता अंधे और बहरे हो गए हैं। जिस दिन हिंदू जागा, देश असली हिंदुस्तान होगा। शास्त्रों के ज्ञाता है, या मंच पर तो सब संत प्रवर बैठे हैं, ये सब शास्त्र के उनके मार्गदर्शन में समाज को आगे ले जाना होगा। जब तक समाज के अंदर इस प्रकार निर्हेतुक प्रेम करने वाले, निष्काम भाव से चलने वाले, पुण्य होम करने के निमित्त प्रवृत्त होने वाले करेंगे, तो आज हम देख रहे हैं हमारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है। उसके कारण से भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, पापाचार, पाखंड का साम्राज्य निर्माण, टुकड़ों पर अपने मान और ईमान को बेचने वाले, और जैसे जूतों में पॉलिश करके चमकाया जाता है, इस प्रकार अपने भ्रष्टाचार को भी बेशर्मी के साथ इस प्रकार का प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसे हम बिल्कुल स्वच्छ हैं। इसे कहते हैं बेशर्मी। बंधु माताओं, देश के सामने अनेक प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह उभर रहे हैं। भारत को नोच नोच को खाने वाली शक्तियां ये देश के अंदर लगातार शक्तिवान बनती जा रही है। उनके हाथों के स्तंभ बनकर। वहीं कार्यक्रम संयोजक वेदांती जी महाराज ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। वेदांती जी ने तीखे स्वर में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की दिशा आगामी महाकुंभ में तय होगी। आर्मी विद्वानों को बुलाया गया था। हमारे माननीय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने पढ़ाया था इसमें क्या लिखा हुआ है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 14 कसौटी के खंभे में हनुमान जी की मूर्ति थी, 12 भगवान की मूर्ति थी, गणेश की मूर्ति थी, हनुमान जी महाराज की मूर्ति थी, डमरू का चिन्ह था, त्रिशूल का चिन्ह था, धनुष बाण का चिन्ह था, स्वास्तिक का चिन्ह था, ओम का चिन्ह था। गणेश की मूर्ति हो तो मैं राम जन्मभूमि का एक सेवक होने के नाते हिंदुओं से क्षमा मांग लूंगा कि कहा तो ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है। जब साहब ने कहा ठीक है, समय दिया जाता है। 4 दिन के बाद जफर जिलानी आया। जब साहब ने पूछा मूर्ति हो, हनुमान की मूर्ति हो, राम की मूर्ति हो, धनुष बाण का चिन्ह हो, जफर जिलानी ने कहा मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने विश्व के सभी मुल्ला और मौलवियों से पूछा कि किसी भी मस्जिद का कोई चिन्ह दे दो जिसमें राम की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, शिव की मूर्ति, 12 की मूर्ति हो, तो अयोध्या की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद बन जाएगी। मुल्ला मौलवियों ने मुझको जवाब दिया कि किसी भी मूर्ति के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता, इसलिए दुनिया आया। जब साहब ने पूछा क्यों तोड़ा और क्यों तोड़वाया, हमने कहा इसलिए तोड़वाया कि मंदिर था खंडहर हो गया था, और वो खंडहर मंदिर कभी भी गिरकर रामलला को क्षति पहुंचा सकता। अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने भी हिंदुओं को जागृत के लिए आह्वान किया। राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, आचार्य भगवान की, जगत गुरु वल्लभाचार्य भगवान की, भारत के बलिदानियों की, हनुमान जी महाराज की, हमारे यहाँ के अन्य सभी। एक ऐतिहासिक सभा है। आदरणीय श्री वेदांती जी के मन में हमारा विश्वास है सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। इसी विश्वास को लेकर हम इस देश में जागरण कर रहे हैं।
मैं अपना वक्तव्य बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता, मुझे बहुत अवसर मिलेंगे। अभी स्वामी विवेकानंद की 7वीं शताब्दी वर्ष चल रहा है, हम उसका संकल्प देश भर के संत महात्माओं के साथ एकत्रित होकर लोगों में जगा रहे हैं। प्रयागराज आपके बिल्कुल समीप है, बहुत बड़ा 12 वर्ष के बाद होने वाला ये हमारा कुंभ पर्व जनवरी फरवरी माह में होने वाला है। देश भर में घूम घूम करके संत महात्मा छोटे बड़े आयोजनों के माध्यम से हम इस कुंभ पर्व की जानकारी दे रहे हैं। ये कुंभ पर्व ऐतिहासिक है। जय जय राम। काशी विश्वनाथ की अगर की हो, अगर तो ये कम गाड़ी तो मिलेंगे, हमें गाड़ी मिलता ही नहीं है। इसलिए दूसरा कारण मिली है, गाय के साथ साथ हमने आयोग तैयार कर दिया, शिक्षा नहीं होती। ये मध्य प्रदेश, ये भू मध्य कर ले, भू मध्य प्रदेश की है आयोग तमाम तरह के मसले पैदा होती है। वह मध्य प्रदेश से भी गायब हो गया। उद्बोधन में सब बातें आ गई। जगत गुरु के ओजस्वी भाषण को लोगों का भारी समर्थन मिला। सच्चा बाबा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने अपना उद्बोधन खरगोश की कहानी से शुरू की। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि हिंदू समाज अभी सो रहा है। देश का 85% हिंदू जिस दिन जाग जाएगा, देश के भीतर से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। धर्म सभा के अंत में ऊर्जा एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शाल व श्रीफल भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। काम हो रही, नहा लेंगे और फिर से आराम करेंगे कहीं जाकर। तो नहाने के लिए तालाब की ओर चला, तालाब किनारे मेंढक बैठे थे, वो डर के मारे कूदने लगे तालाब में। तो इसने रोका कि डरो मत, मैं वही रोज का खरगोश हूँ, बस भगवान की कृपा से आकार हाथी जैसा हो रहा है, तो अब नहाने जा रहा हूँ मैं, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं। तो मेंढकों ने कहा कि हम नहीं डरेंगे, लेकिन तुम डरो, क्योंकि तालाब में एक मगरमच्छ है जो पानी में हाथी को भी भारी होता है। उनको स्नान यहाँ नहीं करने को मिलेगा, कहीं और जाके करो। वो बेचारे को उल्टे पर लौटना पड़ा, फिर रोने लगा, भगवान क्या फायदा, इतना बड़ा शरीर दिया, दांत नहीं दिए, नाखून नहीं दिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मगरमच्छ जैसे मोटी खाल देता, उस पर काटे देता, तो उससे क्यों डरना पड़ता मुझे। भगवान ने फिर से सुना, फिर से हंस के तथास्तु कह दिया। खाल मोटी हो गई, उस पर काटे आ गया, निकला तो शेर की दहाड़ सुनी, आदत के अनुसार फिर से दुबक गया पेड़ के पीछे, फिर रोने लगा, दांत नाखून मांगे, वो भी दिए। फिर बाहर निकला तो देखा कि जंगल के सारे जानवर भाग रहे हैं। तीसरी बार कहते हैं कि एथिकल लिविंग, नीतिपूर्ण व्यवहार, नीतिपूर्ण जीवन। आगे वो कहते हैं कि ये 3 बातें एक साथ केवल भारत के पास, भारत के हिंदू समाज के पास मिलेगी। सारी दुनिया को वहां जाकर उनके चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी, अन्यथा नष्ट होने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं। संगठित होके, हिंदू बलशाली होके दुनिया का उपकार ही करेगा, अपकार नहीं करेगा। पूरा हिंदू समाज एक साथ है, कोई एक हिंदू बोलता है इसका मतलब सब हिंदू बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं, ऐसा बात। जैसा तंत्र हमको चाहिए वैसा तंत्र चलेगा। हिंदू का मंगल होगा, हिंदू सबके मुख से मंगल बुलवाएगा, सारी दुनिया का कल्याण होगा। और इसलिए जो समस्या है आपके सामने संतों ने रखी है, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाना है, उससे उसका परिहार होगा। फिर घुसपैठिए देश में घुस आने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा यह जागरूक समाज है। आज देखो तो कहाँ घुसपैठिया नहीं है, भाई बांग्लादेशी जहाँ है वहां वो रोजगार पा रहा है, इसलिए है। उसको अगर खाने पीने को न मिले, इस देश में रोजगार नौकरी पाती न मिले, तो कहाँ रह सकता है। हमारे उन्होंने कहा आराम कीजिए, आराम नहीं, मैं जरा बाजार घूम के आता हूँ। तो आश्चर्य किया लोगों ने, संघ का प्रचारक बाजार में क्यों घूमना चाहता है। तो बोले एक व्यक्ति मुझे दे दो जो मेरा परिचय न कराए, हम केवल देख के आए और बैठक में उन्होंने बताया प्रचार। 27 नवंबर